हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 7 मार्च रेलवे एनटीपीसी का दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और दोनों शिफ्ट में जितने भी जनरल साइंस यानी जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% सटीक क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो चलिए उसका एनालिसिस हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस ला रहा हूँ और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस मिलते हैं और आने वाले समय में भी आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। जितने क्वेश्चन मिले हैं हमें सटीक मिले हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकबर का मकबरा पूछा गया है। तो आगरा में स्थित है, ये आपको याद रखना है, कई बार हमने आपको बताया है। ये फर्स्ट शिफ्ट का हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग था, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था, मनरेगा वाला। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहते हैं। तो 1973 से 74 के बीच में जो बजट पेश हुआ था वो इतिहास का काला बजट उसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा का रहा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आदित्य L1 जो सन मिशन है यानी कि सूर्य का मिशन था है, और उसमें L1 का मतलब पूछा गया है। L1 का पूरा नाम क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज के शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में देखा जाए रोज़ाना की कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जनरल अवेयरनेस पूछा गया है। जैसा कि आपको देखने पे भी पता चल रहा होगा, रोज़ाना एनालिसिस भी आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में अपना 100वां T20 गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो 2019 के लिए पूछा है, तो रोहित शर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में छोटी अंगुली नुमाकार उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो विली कहते हैं, जो कि अवशोषण करता है, ये आपको याद रखना है। विली उसका नाम है, VILLI, ये आपको याद रखना है, विली। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, डी रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति बने। तो ये बने थे, पहले का यह पूछा गया है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ का जड़ पृथ्वी के नीचे की ओर किस गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, नीचे जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रेविट्रोपिज्म, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगले शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पेड़ का ऊपरी भाग है यानी कि शाखा और तना वाला, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है, वो किस गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसे आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तंजौर कला किससे संबंधित है। तो ये चोल वंश से संबंधित है, ऑप्शन में जो कि दिया हुआ था, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है शाखा और तना वाला, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत की तरफ जाता है, उसे वो कौन सा गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसे आप पढ़ के जाइएगा, अगले शिफ्ट में हो सके तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर कला किससे संबंधित है। तो ये चोल वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेटर के इच्छा के बिना जब कोई मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्पाईवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रास्फीति में CPI का पूरा नाम पूछा गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कांगो नदी पर कौन से 4000 मेगावाट की प्लांट बनाई गई है। तो इंगा हाइग्रो पावर प्लांट, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। GHGS का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, NSFP का कब स्थापित हुआ। तो 1924 में स्थापित हुआ, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी सजातीय मिश्रण है। तो ऑप्शन में दिया था ब्लड और प्लाज्मा, और इसके अलावा भी 3 ऑप्शन दिए हुए थे जो कि सजातीय मिश्रण नहीं थे, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर कार्य करती है। तो गाइडेड मिसाइल है, सरफेस टू एयर कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन IBM का पूरा नाम पूछा गया है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। IMF का गठन किस समझौते के साथ हुआ। तो देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का गठन ब्रिटेन वुड्स समझौते के साथ हुआ, तो दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों के अध्यक्ष और दोनों की कब स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो तरल पदार्थ जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने
उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन पूछा गया दांडी यात्रा का कुल दूरी क्या था, तो 241 माइल्स या फिर 346 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है, तो नीला रंग में बदलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस टेनिस प्लेयर को 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, रोहन बोपन्ना को। चलिए अब सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है। 2012 का समर ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 2012 के यह पूछा है तो लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। देवदास पुस्तक का लेखक पूछा है जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया नासा का मंगल मिशन कितने सालों के लिए भेजा गया है, तो 1.5 साल के लिए यानी कि 1.5 ईयर के लिए भेजा गया है। अगला क्वेश्चन हल्दी घाटी जो कि कई बार हमने आपको बताया है 1576 में। आल्प्स पर्वत के अंदर कौन सा देश नहीं आता है, तो फ्रांस नहीं आता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार हमने आपको बताया है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा घर्षण होता है तो स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा झील सबसे स्वच्छ जल झील है, जो कि चंद्रताल है, ऑप्शन में दिया हुआ था। अधिकतम बाघ वाला राज्य जो कि एमपी है, मध्य प्रदेश। ओडीएस का पूरा नाम पूछा गया है तो ऑपरेशनल डेटा स्टोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में घटना, ऑप्शन में दिया हुआ था विधवा पुनर्विवाह, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कौन से अक्रिय गैस का पता लगाया है, तो आर्गन गैस का पता लगाया है, नोबेल गैस का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एनआईसी ने बुक लाइब्रेरी के लिए कौन सा ऐप बनाया है, तो ई ग्रंथालय ऐप बनाया है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। पौधों में कौन सा हार्मोन नहीं होता है, तो प्रोलैक्टिक जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था हार्मोन नहीं होता है। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के प्रतिनिधि के बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान पूछा गया है, लुम्बिनी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि करेक्ट हो जाता। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, ओडिशा ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ओडिशा की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तिरुमल राय किस वंश का संस्थापक है, तो आराविडु वंश का संस्थापक है, यह ऑप्शन में दिया हुआ था। नॉर्वे की संसद को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टार्टिंग कहते हैं नॉर्वे की संसद को। फ्रेंड्स अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका हमने एनालिसिस कराया है लगातार, और जितने भी 1-2 एग्ज़ाम छूटे हुए हैं अगले आने वाले समय में मैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले।